प्यारे साथियों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करत तुहन लोग के बबुआ लोग अपने ई यूट्यूब चैनल ए भी मैथ्स क्लासेस। तो बबुआ लोग कैसन बाड़ा लो तोहन लोग। हम उम्मीद करब कि बढ़िया होखबा लो, मस्त होखबा लो, शानदार होखबा लो और अपन पढ़ाई भी मस्त तरीका से कर रहल होखबा लो। ठीक है, तो आवा लोग हम स्टार्ट करब आज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप सॉल्व करके बैठ जाएंगे। बस ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। और बबुआ लोग, आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रख लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्त हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। बस आप लोगों को द्विघात समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो आइए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बाबू लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में, ठीक है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम ये सब नहीं ज्ञात करेंगे बाबू, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। हमें बस ऊपर बोल रखा है कि द्विघात समीकरण बस बनाना है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम है, नहीं मालूम है तो हम मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया है आप लोग को मानना। क्या मानेंगे दोस्त? माना, माना आयताकार, माना आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई मान लेते हैं हम दोस्त x है। क्या है? x है। और चौड़ाई, और आयताकार, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं y। ये मीटरों में रहेगा दोस्तों, मीटर, ये मीटर, x मीटर और y मीटर। अब देखिए दोस्तों प्रश्न के अनुसार अब चलेंगे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो आयत का, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, मैं बोल लिखूंगा आयत का क्षेत्रफल दे रखा है बस 528 वर्ग मीटर, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? आप लोग लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई बराबर दे रखा है 528 मीटर, ठीक है, स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्या आगे बोल रहा है। ये शर्त नंबर तो फर्स्ट था, क्या था? शर्त नंबर फर्स्ट से। अब शर्त नंबर 2 से देखिए क्या होगा। शर्त नंबर 2 से देखिए बोल रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई मानो x, ठीक है, वो चौड़ाई के 2 गुने से, जो चौड़ाई के 2 गुने से, 2 गुने से एक अधिक है। ये जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है बाबू, ये लंबाई। तो हमें तो इक्वेशन दोनों बराबर करने हैं, x और y को बराबर करना है। तो ये तो पहले से 2 गुने के प्लस एक अधिक है, तो हम सीधी सीधी 2 गुना इसको करेंगे प्लस एक इसको करेंगे, इसको नहीं। ये तो पहले से, ये दोस्त, ये तो ऑलरेडी 2 गुने से एक अधिक था ये चौड़ाई के। अब देखिए इसमें हमने 2y प्लस 1 हो गया, इसमें x की वैल्यू निकाली, ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया, ये समीकरण मान लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में x की मान रख दे, x की वैल्यू तो रखिए 2y प्लस 1, तो x की वैल्यू सीधे यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में, 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर। अब देखिए x, समीकरण 1 है हम लोग का, एक्स वाई बराबर 528, यही ना है। अब देखिए x की वैल्यू है 2y प्लस 1, x जगह पर रखेंगे 2y प्लस 1 और बाहर है y बराबर 528। अब y का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2y² प्लस y। अब ये 528 को इधर ला दो, -528 हो जाएगा बराबर 0। देख लीजिए द्विघात समीकरण हम लोग का बन के
रेडी है। 2y² प्लस वाई माइनस 528 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, जहां ये y जो है लिख लेना दोस्त, जहां y आयताकार आयताकार भूखंड आयताकार भूखंड की चौड़ाई है। बस आंसर यही हम लोग को बस लिखना है, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 समाप्त। आप लोग देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। अब मैं इसका पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है दोस्त, बस आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से बस बिता रहा हूँ दोस्त। इसका पार्ट 2 देखिए दोस्त क्या कह रहा है। पार्ट 2 इजी है दोस्त, ये क्रमागत संख्या आप लोग जानते होंगे, ठीक है। क्रमागत संख्या बोल रहा है पार्ट 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, बस यही बोल रखा है। इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे दोस्त। बोल रहा है क्वेश्चन कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं हम। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम लोग। एक होगा x और दूसरा होगा दोस्त, एक होगा x और दूसरा होगा x प्लस 1। क्योंकि क्रमागत मतलब बढ़ते जाना, एक एक बढ़ते जाना होता है। ये क्रमागत ऐसे लिखेंगे, ये ना कि एगो x लिख दें तो एगो y लिख दें, ऐसे ना बाबू, ठीक है। एगो x दूसरा x प्लस 1। अब प्रश्न के अनुसार दिया है प्रश्न बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल बराबर 306 दे रखा है। ये प्रश्न के अनुसार दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दे रखा है। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x बराबर 306 हो जाएगा। अब 306 को इधर ला दो, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण। प्लस x और ये आएगा तो माइनस 306। ये समीकरण का बराबर 0। ये हम लोग का हो गया उत्तर, आंसर, ठीक है। बस समीकरण ही बनाना है दोस्त। इसका पार्ट 2 और बचा है, उसको हम कल करेंगे, ठीक है। तो मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल इसके नेक्स्ट 2 पार्ट लेकर। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्त आप लोग को, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है, बस जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे करते चलना है, बस क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होते जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हम मिलेंगे फ्रेंड्स कल, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।